हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, क्या g बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके क्रमित युग्म के अवयव हैं 1 1 2 3 3 5 4 7। एक फलन है। यदि g g x बराबर अल्फा x प्लस बीटा द्वारा वर्णित है तो अल्फा तथा बीटा का हमें मान निर्धारित होना चाहिए। हमें अल्फा तथा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम फलन की परिभाषा देखते हैं, जिसे हम किसी उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय है ए, जिसके अवयव हमारे पास है ए, बी और सी। एवं हमारे पास एक समुच्चय है बी, जिसके अवयव हमारे पास है एक्स, वाई और जेड। एवं जो हमारा ए समुच्चय में ए अवयव है उसका प्रतिबिंब वाई पर है, बी का प्रतिबिंब x पर है तथा c का प्रतिबिंब z पर है। अर्थात a का b में संबंध दे रखा है, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार प्रतिचित्रण द्वारा दे रखा है। अर्थात हमारे पास किन्हीं दो समुच्चयों के मध्य, उनके अवयवों के मध्य यदि संबंध दे रखा हो, या यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय B के किसी विशिष्ट अर्थात अद्वितीय अवयव के संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इस संबंध को प्रतिचित्रण या फलन कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिचित्रण को हम फलन कहते हैं। तो हमारा जो ए से बी समुच्चय में जो संबंध दे रखा है वह एक फलन को परिभाषित करता है, अर्थात एक फलन को दर्शाता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा है g बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके क्रमित युग्म के अवयव हैं 1 1 2 3 3 5 एवं 4 7। तो यदि हम जो हमारे पास मुख्य अवधारणा में हमें दे रखा है, यदि हम f के लिए समुच्चय लिखना चाहें तो समुच्चय के जो अवयव कुछ इस प्रकार, क्रमित युग्म के अवयव कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे कि क्रमित युग्म का जो प्रथम अवयव है वह a समुच्चय के अवयवों से लिया जाएगा, तो a का जो प्रतिबिंब है वह हमारे पास y पर है। इसी प्रकार b का जो प्रतिबिंब x पर है और c का प्रतिबिंब हमारे पास z पर है। तो फलन f का जो समुच्चय है वह हमारे पास कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। तो यदि हमारे पास जो g बराबर हमें प्रश्न में दे रखा है उसका यदि हम प्रतिचित्रण बनाना चाहे तो क्रमित युग्म का जो प्रथम अवयव है वह a समुच्चय को परिभाषित करेगा या a समुच्चय के अवयव होंगे, और जो द्वितीय अवयव है वह b समुच्चय के अवयव होंगे। तो हम मान लेते हैं, हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार, हम जो प्रतिचित्रण बनाते हैं g के लिए, जहां हमारे पास जो a के अवयव हमारे पास होंगे, ए समुच्चय के अवयव होंगे क्रमित युग्म के प्रथम अवयव, जो कि है 1 2 3 और 4, और बी समुच्चय के अवयव हमारे पास होंगे क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव, जो कि हमारे पास है 1 3 5 और 7। और हमारे पास ए से बी के मध्य संबंध जी द्वारा परिभाषित है, जहां एक का जो प्रतिबिंब है वह 1 पर है, 2 का प्रतिबिंब 3 पर है, 3 का प्रतिबिंब 5 पर है और 4 का प्रतिबिंब 7 पर है। अतः मुख्य अवधारणा की सहायता से हम कह सकते हैं कि जो जो हमारा जी है वह एक फलन है, वह एक फलन को प्रदर्शित करता है या फलन को निरूपित करता है। एवं प्रश्न में हमें कहा है कि जी एक्स बराबर हमें दे रखा है, जी एक्स बराबर हमें दे रखा है अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो यदि हम प्रतिचित्रण से देखें तो हमारे पास G1 का मान बराबर है 1 के, G2 का मान हमारे पास बराबर है 3 के, इसी प्रकार G3 का मान हमारे पास बराबर है 5 के, एवं G4 का मान हमारे पास 7 के बराबर है। तो इन मानों की सहायता से हम अल्फा तथा बीटा का मान ज्ञात करते हैं। यदि x बराबर 1 हो तो G1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, जहां G1 का मान किसके बराबर है, G1 का मान हमारे पास 1 के बराबर है, तो G1 की जगह 1 लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 की। इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। इसी प्रकार यदि x का मान 2 हो तो G2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा, जहां G2 का मान हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो 3 बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण
2 से, समीकरण 2 से। तो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 के और 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 के। तो हल करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, जहां से हमारे पास अल्फा का जो मान है वह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 एवं 2 का मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे, जहां से हमारे पास जो बीटा का मान है वह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा -1। तो प्रश्न में हमें कहा था कि हमारे जो फलन है, अर्थात हमें कहा था कि g बराबर हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है, वह फलन है या नहीं? तो हमारा g एक फलन है और हमें अल्फा तथा बीटा का मान ज्ञात करने को कहा था, जो कि हमारे पास 2 और -1 प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न काल समझ आया होगा। धन्यवाद।